हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योर सेल्फ पर। बेटा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करके ये बताना कि मैडम आपकी वीडियो अच्छी थी या ठीक ठाक थी, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं MS एक्सेल के ऊपर लेकर आऊँगी बेटा। तो आप ये बताना कि इसी तरीके से वीडियो लेकर आनी है या सीधे क्वेश्चन ही करवा दूँ आपके, ठीक है बेटा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बैच परचेज करने के लिए हमारा बिलीव योर सेल्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर बेटा आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी आती है तो आप निशु मैम को कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर भी दिया गया है, ठीक है बेटा। अभी आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। और बेटा, मैं आपकी वीडियो बिल्कुल आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको MS वर्ड की ये वीडियो देखने के बाद इसके अलावा कोई भी वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है बेटा। इसी के अंदर मैंने आपका सारा MS वर्ड करवा दिया है बेटा। जो मेन जहाँ पर भी मेन चीज़ आएगी वो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से नहीं बनते। तो बेटा, पहले मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड क्या है। MS वर्ड एप्लीकेशन है जो कि हमारी MS ऑफिस के अंदर है, ठीक है बेटा। जैसे हमारी MS ऑफिस एक एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर कई अलग अलग काम को करने के लिए हमारी अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, ठीक है बेटा। जैसे हमारी MS वर्ड, आउटलुक, MS एक्सेल, हमारी MS पावर पॉइंट, ठीक है बेटा। ये अलग अलग एप्लीकेशन होती है अलग अलग काम को करने के लिए। तो वो चीज़ मैं आपको आगे आराम से समझा दूंगी। फिलहाल आप इस पिक्चर को देखो और समझो इसके अंदर मैंने क्या बता रखा है, ठीक है। ये इसीलिए लगाई बेटा ताकि आप इसको देखकर इजीली समझ जाओ। तो इसके अंदर बेटा देखो, जो हमारे पहले सबसे ऊपर जो दे रखा है बेटा, ये हमारा टाइटल बार होता है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि हमारा टाइटल बार कहाँ होता है, या हमारा जो MS वर्ड होता है उसके अंदर जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा जो दूसरी पट्टी होती है हमारी, उसको मेन्यू बार बोलते हैं, ठीक है। और इससे नीचे जो हमारे खुला हुआ है, यानी कि जो हमारा मेन्यू बार है, जैसे हमारा होम मेन्यू है, इसके अंदर इंसर्ट मेन्यू है, ठीक है। तो मेन्यू बार के अंदर तो जैसे होम मेन्यू है, तो इसके नीचे जो होम मेन्यू के जो ऑप्शन खुल रहे हैं बेटा, वो हमारी रिबन बार होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा कंप्लीट MS वर्ड का पेज है बेटा। देखना इसके अंदर ये तो हमारा रूलर होता है बेटा, ये वाला, और ये वर्टिकल वाला, ये हॉरिजेंटल वाला। तो बेटा देखना इसके अंदर क्या दे रखा है। जैसे ये किस चीज़ के काम आता है कि हमारा इंडेंट हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है बेटा। और ये मतलब आगे से कितना मार्जिन छोड़ें। और जी ये जो हमारे ये वाला वर्टिकल वाला होता है, ये किस काम का आता है बेटा कि ऊपर से कितना मार्जिन छोड़ दे, ठीक है बेटा। उसके लिए काम आता है बेटा। और जो हमारी ये वाला जो पेज होता है MS वर्ड के अंदर, जो हमें काम करने के लिए पेज दिया जाता है बेटा, वो हमारा पोर्ट्रेट मोड होता है, पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है बेटा। दूसरा हमारा जो पेज होता है वो होता है हमारा लैंडस्केप, ठीक है, जो हमारा MS वर्ड के अंदर यूज नहीं होता। इसकी लंबाई तो कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है। देखना तो बेटा, इसके ऊपर जो कॉर्नर के अंदर दे रखा है बेटा, वो हमारा ऑफिस बटन है। ये जो रीडू, अंडू, न्यू फाइल वगैरह दे रखी है यहाँ पर, ये हमारा क्यूक एक्सिस टूल बार है, ठीक है बेटा। और ये जो हमारा है, ये है बेटा हमारा विंडो कंट्रोल। इसको विंडो कंट्रोल बटन बोलते हैं बेटा। आपसे जो विंडो कंट्रोल बटन है, इसके अंदर आपको 3 आइकन दिखेंगे। एक हमारा ये वाला दिखेगा, ये तो मिनिमाइज के लिए होता है बेटा। एक हमारा ये वाला दिखेगा, ये मैक्सिमाइज के लिए होता है। और एक कट का ऑप्शन दिखेगा, वो होता है फाइल को बंद करने के लिए बेटा। हमारे टाइटल बार के अंदर ही हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो फाइल हमें यहाँ पर शो होती है, उसका नाम। अगर हम उसे कोई नाम नहीं देते बेटा, तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है फाइल का, वो document1 के नाम से सेव हो जाता है, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा, अगर आपने क्या किया, जैसे एक फाइल आपने सेव कर दी document1 के नाम से, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेव हो गई। दूसरी फाइल जो भी आप कुछ भी काम करोगे, सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट सेकंड के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा, अगर आपने जैसे आपने 3-4 ऐसे ही फाइल बना ली और 2 फाइल को सेम नाम दे दिया आपने, जैसे document1 दोबारा बना दिया आपने, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपकी जो पहले वाली फाइल है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, और जो आपने नई फाइल बनाई है बेटा वो आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो बॉडी दिखाई देती है बेटा, ये आगे सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, सिर्फ आप देख लो। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम मेन्यू खुला हुआ होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और ये जो हमारी मेन्यू बार है, इसके एंड में जो हमें क्वेश्चन मार्क का जो ऑप्शन, वो आइकन दिखता है ना बेटा, वो हमारा हेल्प बटन होता है, ठीक है।
दे रखा है बेटा, नीचे जो हमारा होता है ये हमारा स्टेटस बार होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कितने पेज यूज कर रहे हैं, किस पेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं फिलहाल, वो शो होता है बेटा। और ये देखो आप, ये जो हमारा होता है ना बेटा, ये हमारा व्यू बटन होता है, यानी कि हमने कौन कौन सी फाइल को खोल रखा है, ठीक है बेटा। ये जो हमारा होता है ये जूम टूल होता है, यानी कि ये क्या काम करता है बेटा आपका, ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 100% के ऊपर सेट होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि MS वर्ड के अंदर मिनिमम जूम कितना होता है बेटा, तो वो 10% होता है। और मैक्सिमम जूम पूछे तो बेटा आपसे 100% होता है, नहीं 500% होता है, ठीक है। और अगर आपसे MS एक्सेल में पूछ ले बेटा, तो मिनिमम तो वही 10% होगा, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका 100 के ऊपर होगा। और जो आपका जो मैक्सिमाइज है बेटा वो 400% होगा। और अगर आपसे पावर पॉइंट में पूछ ले तो भी आपका 400% ही होगा। MS वर्ड का आप याद रखना कि MS वर्ड के अंदर मैक्सिमाइज जो जूम होता है बेटा वो आपका 500% का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दे रखा है बेटा, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हम कुछ भी फ़ॉन्ट लिखते हैं बेटा, ठीक है। फ़ॉन्ट यानी कि हमारा जो अक्षर होता है, कुछ भी अगर फ़ॉन्ट लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कैलबरी के अंदर से होगा, ठीक है। कैलबरी बॉडी हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है वो होती है। और उसका अगर साइज़ पूछ ले तो 11 पॉइंट उसका साइज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, ठीक है बेटा। और अगर पूछे कि आपकी कौन सी मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहती है बेटा, तो हमारी होम मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सभी चीज़ें इसमें बहुत आराम से समझा दूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको समझ जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है एक दो क्वेश्चन में या कुछ भी आता है बेटा, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये तो हमारा हो गया मिनिमम जूम, ठीक है। हमारा मिनिमम जूम आपको ऐसे दिखेगा कि हमारा 10% है। ये हमने कर दिया बेटा हमारा जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और मैक्सिमम हमारा ऐसे होगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए दिखाया था बेटा। अब देखो बेटा, MS ऑफिस क्या है, तो क्या है बेटा, जीरोक्स कंपनी के द्वारा ऑफिशियल वर्क के डेटा को अरेंज करने, एडिट करने या कैलकुलेट करने के लिए 1980 में MS ऑफिस बनाया गया था, ठीक है बेटा। और किसने बनाए थे ये, जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इसके आविष्कारक कौन है बेटा, तो चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी, ठीक है बेटा। ये नाम याद रखना। और MS ऑफिस को कब बनाया गया, 1980 में। बेटा यहाँ से आपके जितने भी मैंने आपको कंटेंट दे रखा है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन आपका। तो इन चीज़ों को आराम से पढ़ना, ठीक है। MS ऑफिस क्या करता है बेटा, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन जिसके अंदर बनी होती है, ठीक है बेटा। हमारे अलग अलग काम के लिए हमें ये अलग अलग एप्लीकेशंस प्रोवाइड करवाता है। कैसे बेटा, देखो मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, कोई बुक लिखनी है, कोई मतलब पोएम वगैरह लिखनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें MS वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें बेटा ऐसे अगर स्प्रेडशीट चाहिए हमें, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी अगर हमें अरेंज करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें MS एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक कंपनी के अंदर जो बेटा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका डाटा अगर हमें लिखना है तो MS एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा MS पावर पॉइंट। MS का मतलब होता है बेटा माइक्रोसॉफ्ट। तो MS पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है बेटा, जैसे स्लाइड्स के लिए। जैसे हम कंपनी में कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, या हम जैसे ऑनलाइन स्कूल में डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें अगर कोई भी प्रेजेंटेशन देनी हो तो बेटा उसके लिए या स्लाइड्स चलने के लिए हमें पावर पॉइंट का यूज़ करना पड़ता है। डाटाबेस बनाने के लिए एक्सेस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ईमेल पर्सनल असिस्टेंट के लिए MS आउटलुक का यूज़ होता है। ऐसे हमारी काफ़ी सारी बेटा एप्लीकेशंस आगे दी गई हैं, ठीक है। तो आपको जो मेन तीन है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है बेटा, वो आपकी ये तीनों है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। आपको इन तीनों के ऊपर ही ध्यान देना है, बाकी को छोड़ देना है। यहाँ से आपका कुछ भी नहीं आएगा। कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो उसके भी बहुत कम चांस है, ठीक है बेटा। अगर आएगा तो बता रही हूँ बेटा, क्योंकि आपका जो एग्जाम बनता है, एग्जामिनर क्या करता है, सिर्फ MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यहीं से क्वेश्चन लेता है। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन दो एप्लीकेशन से लिए जाते हैं, MS वर्ड और एक्सेल से, ठीक है बेटा। 60% जो आपका एग्जाम के अंदर जो 60% जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है बेटा, वो MS ऑफिस की इन्हीं एप्लीकेशन से आते हैं। बाकी आपका 40% अदर टॉपिक से आते हैं,
ठीक है। तो बेटा एम एस वर्ड यहीं से स्टार्ट होता है आपका। तो एम एस वर्ड क्या काम करता है? डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को बनाने के लिए एम एस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हमें कोई रिज्यूम बनाना हो, हमें कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग करनी हो और उसके लिए हमें रिज्यूम की ज़रूरत है। जैसे हमारी फ़ोटो लगानी, हमारा कंप्लीट बायोडाटा, उसके अंदर हमारी कुछ क्वालिफिकेशंस है उनको अटैच करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें नोट्स बनाना है, तो वो क्या करेंगे? एम एस वर्ड के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है बेटा। कोई पोयम लिखनी है हमें, ठीक है, या कोई भी बुक लिखनी है तो उसके लिए भी एम एस वर्ड का यूज़ किया जाएगा। बेटा जो हमारा एम एस वर्ड के अंदर जो हमें पेज मिलता है वो हमें पोर्ट्रेट पेज मिलता है। पोर्ट्रेट का मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, ठीक है बेटा। और इसका साइज हमें लेटर, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पेज मिलता है वो हमारा लेटर पेज हमें मिलता है, जिसकी लंबाई होती है 11x8.5 है, ठीक है बेटा। याद रखना इस चीज़ को। देखो बेटा, आपका क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड के अंदर हमारा फाइल एक्सटेंशन क्या है। अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि 2007 से पहले का हमारा फाइल एक्सटेंशन बताओ एम एस वर्ड का, तो .doc। बेटा याद करने के लिए मैं देखो आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी। वर्ड का यूज क्यों होता है बेटा? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो इसका जो एक्सटेंशन क्या होगा? डॉक्यूमेंट ही तो होगा ना। तो .doc, डॉक्यूमेंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डॉक, ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछ ले 2007 के बाद का, या बेटा आपसे पूछे विंडो 365 का, बेटा अगर आपसे ये पूछे या 2007 से बाद का पूछे, ठीक है बेटा, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। इसके लिए पीछे एक्स और जुड़ जाएगा, .doc, ठीक है बेटा। और एक्स का जो हमारा मतलब होता है वो होता है एक्सटेंडेड। तो याद रखना बेटा ये चीज़। अगर हमें पूछे कि एम एस वर्ड के अंदर हमारा जो पेज है उसका मिनिमम जूम हम कितने % तक कर सकते हैं, तो बेटा हम 10% तक कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं, तो बेटा 500% तक का कर सकते हैं, ठीक है बेटा। याद रखना इन चीज़ों को आप। अगर आपसे पूछे बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो पेज मिलता है वो कितने का मिलता है बेटा, तो वो हमारा 100% का मिलता है, ठीक है। अगर हम कोई भी फाइल बनाते हैं और हम उस फाइल को कोई भी नाम नहीं देते, उसको डायरेक्ट सेव कर देते हैं, तो वो हमारी फाइल डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम कोई फाइल बनाएंगे इसके बाद, तो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से, उसके आगे वाली डॉक्यूमेंट 3, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम उसको कोई नाम नहीं देंगे, ठीक है बेटा। और हमारा जो आपसे बेटा ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि हम जो फाइल बनाते हैं तो उसका नाम हमें कहाँ पर शो होता है बेटा, तो वो टाइटल बार के अंदर शो होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से देखना। एम एस वर्ड की रन कमांड क्या होती है, यानी कि एम एस वर्ड को खोलने के लिए हम किस रन कमांड का यूज करते हैं बेटा, तो हम विन वर्ड .exe का यूज करते हैं। exe मतलब एग्जीक्यूट, विन का मतलब बेटा विंडो से लिया गया है, ठीक है। विन वर्ड, अगर हमें वर्ड खोलना है तो वर्ड भी यूज करेंगे, विन वर्ड .exe, ठीक है बेटा। इस चीज़ को याद रखना बेटा, माइंड के अंदर बैठा लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट, अगर आपसे बेटा पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो फ़ॉन्ट बॉडी होता है वो कैसा होता है, तो कैलबरी होता है बेटा। जो कैलबरी स्टाइल होती है वो हमें मिलती है, बाकी इसकी काफ़ी सारी स्टाइल है, लेकिन जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है वो कैलबरी होती है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है बेटा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें फ़ॉन्ट कितना मिलता है बेटा, फ़ॉन्ट का साइज़ 11 मिलता है। लेकिन अगर बेटा हम जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ अगर कम करें तो कितना कर सकते हैं बेटा, मिनिमम 8 तक कर सकते हैं। 8 पॉइंट में बोलते हैं बेटा इसकी साइज़ को, ठीक है। और अगर मैक्सिमम पूछे बेटा तो 72 पॉइंट। इन चीज़ों को बेटा याद रखना। अगर हम मैनुअली करेंगे तो उसका साइज़ अलग है, लेकिन अगर हम वैसे ही करेंगे बेटा तो वो हमारी 8 से लेकर हमारी 72 तक की रेंज है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। अगर बेटा आपसे पूछे कि पेज बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमें पेज बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज प्राप्त होता है बेटा, तो लेटर पेज हमें मिलता है, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है बेटा वो हमारी 11x8.5 होती है, ठीक है। यानी कि 11 तो हमारी लंबाई होती है इंच की और 8.5 इंच की हमारी चौड़ाई होती है। इस चीज़ को बेटा याद रखना, ठीक है। देखो बेटा मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ से दोबारा हाथ से भी डायग्राम बनाया है, ताकि आपको इजीली समझा सकूँ। कभी आप उसके अंदर कुछ अगर बच भी जाए तो इसके अंदर समझ लेना, ठीक है। देखो ये हमारा एम एस वर्ड का विंडो है, ठीक है। ये हमारी
पहली पट्टी है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? टाइटल बार। याद रखना, जो हमारी पहली ऊपर वाली पट्टी है बेटा उसको टाइटल बार बोलेंगे। हमारी जो इससे नीचे वाली दूसरी पट्टी है जिसके अंदर आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये दिखते हैं बेटा, ये हमारी मेन्यू बार है, ठीक है, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। इससे नीचे वाली जो है बेटा हमारी, यानी कि जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमें होम मिलता है बेटा, तो होम के अंदर जैसे कैलबरी, इलेवन ये या बोल्ड, इटैलिक, ठीक है बेटा, अंडरलाइन वगैरह जो भी चीज़ दिखता है, यानी कि होम के अंदर जितने भी ऑप्शंस है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिबन बोलते हैं, रिबन। याद रखना बेटा इस चीज़ को, रिबन। लेकिन अगर हमें रिबन को हाइड करना है, यहाँ से अगर हमें रिबन को हटाना है, रिबन हमें दिखाई ना दे, सिर्फ हमें फाइल, होम, इंसर्ट इनके नीचे सीधा हमें अपना पेज दिखाई दे, तो उसको हटाने के लिए बेटा हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1, ठीक है बेटा। और ये हमारा जो नीचे वाला होता है सबसे नीचे, ये हमारा होता है स्टेटस बार। याद रखना बेटा इसको, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी ये सारे बार है, अगर हमें सभी बार को हटाना है, जैसे हमारा स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन बार, सब कुछ अगर हमें हटाना है बेटा, तो हम Shift+F1 का यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी मैंने ये कंट्रोल की मतलब शॉर्टकट की आपके आगे लिख रखी है आपको इजीली समझाने के लिए, लेकिन मैं बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। जैसे आप इस वीडियो को ना कम से कम 2 से 3 बार देखना बेटा, आपका MS विंडो बिल्कुल आपकी उँगलियों के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो बेटा, ये जो हमारा होता है ये वाला पोर्शन, ये हमारा साइड स्क्रॉल बार होता है। ये क्या काम करता है बेटा? यहाँ को दबाएंगे इसको यहाँ पर, तो ये क्या करेगा बेटा? हमारा पेज को अप करने का काम करेगा, ये हमारा पेज को डाउन करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे ये बेटा हमारा पेज है, ऊपर वाला जो बेटा हमारा ये स्केल बार होता है ऊपर वाला, और ये साइड वाला ये क्या करता है? पेज का मार्जिन तय क्या करता है कि बेटा हमें हमारा इंडेंट कहाँ से लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने सेट कर दिया तो हमारा जो इंडेंट है वो यहीं से स्टार्ट होगा लिखना। अगर ऊपर की तरफ से बेटा अगर हमने ये कर दिया, यहाँ पर सेट कर दिया, तो हमारा पेज बेशक ही यहाँ से हो लेकिन हमारा इंडेंट यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, लिखना। ये इस चीज़ के काम आता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा ये वाला बेटा हमारा जो स्क्रॉल बार है, ये क्या काम करेगा आपका? पेज को लेफ़्ट और राइट करने के लिए, इधर दबाएंगे तो आपका लेफ़्ट करेगा, इस साइड दबाएंगे तो राइट करेगा, ठीक है। देखो मैंने आपको नीचे समझाने के लिए बेटा दे भी रखा है यहाँ पर, 1 मिनट रुको। अगर ये यहाँ से बेटा ये तो नहीं हटने वाला, ठीक है। नीचे समझाने के लिए बेटा दे रखा है कि जो हमारा मिनिमम जूम होगा वो 10% का होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमें 100% का मिलेगा, और मैक्सिमम बेटा हमारा 500 यानी कि 500% का होगा। बेटा इन चीज़ों को आप याद रखना। हमारा जो पेज है बेटा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि हमने कितने पेज के ऊपर काम कर रखा है, हमारी फ़ाइल कितने पेजों की है, फ़िलहाल हम कौन से पेज के ऊपर हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा W, यहाँ पर जो W लिखा मिलेगा हमें यहाँ पर, ये हमारा क्या है? ऑफिस बटन है बेटा हमारा। अगर आपसे पूछ ले ऑफिस बटन हमारा कहाँ होता है MS वर्ड के अंदर, तो कहाँ होता है बेटा? ऊपर कॉर्नर के अंदर होता है, लेफ्ट साइड में। याद रखना बेटा इन चीज़ों को, ये इस पिक्चर को ना अपने दिमाग में बैठा लेना। ये बेटा यहाँ पर आपका अंडू, रिडू, ठीक है, न्यू फाइल वगैरह जो भी आपको दिखने को मिलती है बेटा, फाइल सेव का जो ऑप्शन होता है, ये सभी हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर से होते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ठीक है बेटा। ये हमने जो हमारी फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट वो document1 के नाम से सेव की थी, वो दिखाएगा बेटा यहाँ पर। ये जो हमारा होता है, ये क्या काम करता है बेटा? जो माइनस वाला है, ये जो हमारा पेज है उसको मिनिमाइज करने का काम करेगा, ये क्या करेगा? फाइल को मैक्सिमाइज करने का काम करेगा, और ये क्या करेगा? उसको क्लोज ही कर देगा, ठीक है। आई होप बेटा आप हर चीज़ को समझ गए होंगे इजीली। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को धीरे धीरे 2 से 3 बार कम से कम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, देखो बाय डिफ़ॉल्ट खुली हुई मेन्यू हमें कौन सी प्राप्त होती है बेटा? तो हमें होम मेन्यू मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। सभी बार को हाइड करने के लिए, तो बेटा सभी बार को हाइड करने के लिए Ctrl+Shift+F1 का यूज़ किया जाता है, Ctrl+Shift+F1, ठीक है। अगर हमें जितने भी बार हमारे टाइटल बार, ठीक है, स्टेटस बार, रिबन बार, अगर हमें सभी बार को बंद करना, हाइड करना यानी कि छुपाना है, तो Ctrl+Shift+F1 का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हाइड करने के बाद अगर हमें उनको फिर से दिखाना है तो भी इसी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिबन बार को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बेटा ये सभी हमारे क्वेश्चन है और मैं आराम से समझाऊंगी, आराम से आप भी समझना, ठीक है।
रिबन बार को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं बेटा? Ctrl+F1 का यूज करते हैं। और अगर हमें अनहाइड करना है तो भी Ctrl+F1 का ही यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखना बेटा, ये मैं आपको मतलब थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। इसके अंदर ज़्यादा कुछ आपको झांकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सिर्फ एक चीज़ पूछी जाएगी, फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन सा आपका ऑप्शन आता है, ठीक है बेटा। या इसके अलावा आपसे सिर्फ शॉर्टकट की पूछी जाएगी कि सेव के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है, या प्रिंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, ठीक है बेटा। यही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो पहला हमारा होता है वो फाइल मेन्यू होता है। फाइल मेन्यू के अंदर हमें इंफॉर्मेशन, ओपन, सेव, सेव एज यानी ओपन मतलब किसी फाइल को ओपन करना, ठीक है, किसी भी पेज को। सेव यानी कि किसी भी फाइल को बनाकर सेव करना। सेव एज का मतलब उसको सेम उसी को दूसरी जगह भी सेव कर देना, ठीक है बेटा। उसके अंदर अगर हमें कुछ भी कंटेंट और ऐड करना है, डिलीट करना है, तो वहाँ पर सेव एज का यूज़ किया जाता है। एक्सपोर्ट हुआ हमारा, प्रिंट हुआ, ठीक है बेटा, फाइल मेन्यू के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा होम मेन्यू। होम मेन्यू के अंदर क्या है बेटा, हमारे 5 भागों में होम मेन्यू का मतलब नीचे डिवाइड किया गया है, यानी कि वो ऑप्शन है। एक तो हमारा क्लिप बोर्ड है, इसके अंदर क्लिप बोर्ड के अंदर आपको कट, कॉपी, पेस्ट ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एक ब्रश का निशान मिलेगा आपको। ये बेटा कट, कॉपी, पेस्ट ही है। कट के लिए Ctrl+X का यूज करेंगे बेटा। मैं आपको शॉर्टकट की हर जगह 2-2 3-3 बार आपको लिखी मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये मैंने क्यों लिख रखा है, ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। कट के लिए Ctrl+X का यूज करेंगे। कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज करेंगे। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करेंगे। और बेटा प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई भी डाटा, देखो यहाँ पे लिख रखा है, कोई भी डाटा अगर हमें प्रिंट करना है, कोई भी पेज, और हम उसको प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हमें Ctrl+F2 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर होम मेन्यू के अंदर ही हमारा सेकंड पार्ट आता है फ़ॉन्ट साइज का, फ़ॉन्ट स्टाइल का। तो बेटा हमारा जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो, वैसे तो हमें अगर हम छोटा बड़ा करेंगे फ़ॉन्ट साइज को, तो बेटा हमारा जो मिनिमम साइज उसका 8 पॉइंट का होगा, मैक्सिमम हमारा 72 पॉइंट का होगा। लेकिन बेटा अगर हम उसको मैनुअली तरीके से करते हैं मिनिमम, तो हम एक पॉइंट पर भी कर सकते हैं और मैक्सिमम 1638 पॉइंट पर भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो ये लिख रखा यहाँ पर, याद रखना बेटा। और बेटा फ़ॉन्ट स्टाइल, इसके अंदर ही सेकंड के अंदर हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल भी मिलता है हमें। तो फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल का यूज़ किया जाता है। बोल्ड यानी कि Ctrl+B शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे लेटर को बोल्ड करने के लिए। कोई भी एक अक्षर है उसको बोल्ड, जैसे एक तो हमने ये भी लिख दिया, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम इस बी को बड़ा करना चाहते हैं, यानी ये बोल्ड करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, बोल्ड, ठीक है, समझ गए ना। दूसरा हमारा इटैलिक, यानी कि जैसे एक तो हमने आई लिख दिया सीधा, और इटैलिक क्या करेगा, इस अक्षर को थोड़ा सा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुको। हाँ आप देखो, जैसे हमारा इटैलिक, तो जैसे एक तो हमने लेटर को सीधा लिख दिया किसी भी अक्षर को, ठीक है। और इटैलिक Ctrl+I का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा वो अक्षर थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हम Ctrl+U का, यू शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। और ये क्या करेगा, जैसे हमारा कोई भी, जैसे आई लिख रखा है, इसके नीचे अंडरलाइन करने का काम करेगा, ठीक है बेटा। इसके अंदर हमारा थर्ड पार्ट आएगा बेटा हमारा पैराग्राफ इंडेंट का, यानी कि हमें पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर लिखना है ये सिलेक्ट करने के लिए। तो लेफ्ट इंडेंट क्या है बेटा हमारा, देखो 1 मिनट रुकना बेटा, जूम करके दिखाती हूँ आपको। एक तो है हमारा लेफ्ट इंडेंट, ये क्या करता है, जो पेज है हमारा, तो उसके अंदर से क्या करेगा, जो भी कुछ चीज़ें हम लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा लिखना, ठीक है बेटा। आ गया आपको समझ में। तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होगी बेटा Ctrl+L, ठीक है। दूसरा हमारा राइट इंडेंट। तो राइट इंडेंट क्या करेगा बेटा, पेज में राइट से स्टार्ट करेगा लिखना, ये हमारा राइट इंडेंट का काम है। उसके लिए Ctrl+R का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेंटर इंडेंट हमारा क्या करेगा, सेंटर इंडेंट पेज के बीचों बीच में लिखेगा सारा डाटा, ठीक है बेटा। बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका, और हर बच्चा इसके अंदर मार खा जाता है एग्जाम के अंदर। सब क्या सोचते हैं कि लेफ्ट के लिए L, राइट के लिए R, जस्टिफाई इंडेंट के लिए Ctrl+J। तो क्या करेंगे कि सेंटर इंडेंट के लिए क्या होगा, Ctrl+C, ठीक है। लेकिन Ctrl+E आएगा सेंटर के लिए बेटा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, Ctrl+E।
और बेटा अगर आपको जस्टिफाई इंडेंट करना है, यानी कि एक पेज है और हमारा इंडेंट ऐसे 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 चलेगा, ठीक है। अगर आपको जस्टिफाई करना है कि ना तो लेफ्ट से चले, ना राइट से चले, ना मीडियम से चले, मतलब हमारा इंडेंट ऐसे ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जस्टिफाई Ctrl+J का यूज किया जाएगा, ठीक है, जो हमारा इंडेंट लिखने का तरीका है वो। नेक्स्ट है बेटा हमारा ये फोर्थ एडिटिंग के काम आता है। किसी एडिटिंग तो बेटा आप समझ ही गए होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। पांचवा हमारा स्टाइल के ही काम आता है, ठीक है बेटा। थर्ड इसके अंदर हमारा होता है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू किस चीज़ के काम आता है बेटा, तो इसका इमेज में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इमेज के अंदर बेटा कैसे, जैसे इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमें अगर किसी भी कंपनी का कोई भी डाटा वगैरह है, मेरी बात सुनो, तो उसके अंदर बेटा क्या होगा, आप डायग्राम से उसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपको कई प्रकार की, जैसे कोई भी आपको इमेज उठा कर लेनी है बेटा, इसके अलावा कोई स्टार की इमेज है, सर्कल की है, कुछ भी आपको लेना है बेटा, तो आप इमेज वहीं से उठा सकते हो, ठीक है। हेडर फुटर इसी के अंदर होगा, पेज नंबर भी होगा इसके अंदर बेटा, पेज ब्रेक भी होगा, ड्रॉप भी होगा, ड्रॉप कैप, ठीक है। ड्रॉप कैप बेटा मैं आपको आगे समझाऊंगी। टेबल बनाने के लिए भी और कमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है बेटा। आपका जो हेडर है वो क्या करेगा, एक पेज के ऊपर अगर आपको कुछ भी लिखना है, जैसे ये हमारा एक पेज है और इसका जो टॉपिक है MS वर्ड, वो मैंने ऊपर लिख दिया, ये हमारा हेडर का काम करेगा। और नीचे अगर उसी पेज के नीचे या किसी अन्य पेज के नीचे अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे दी एंड लिख दिया, कोई भी जैसे हमने कुछ भी पोएम वगैरह कुछ भी लिखी है तो उसके अंदर दी एंड लिख दिया या धन्यवाद या कुछ भी लिख दिया, वो हमारा फुटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन मेन्यू। तो डिजाइन मेन्यू के अंदर बेटा आपको थीम होती है बेटा, जैसे थीम हमारी मोबाइल के अंदर भी होती है, आप समझ गए होंगे, कलर को मतलब चेंज करने के लिए, ठीक है। वाटर मार्क, जैसे हमने कुछ भी लिख रखा है, जैसे हमने ये यहाँ पर वाटर मार्क वगैरह जो भी चीज़ें लिख रखी हैं, इसके पीछे हमें बेटा दिखाने के लिए कि इसके पीछे जैसे हमारी एप्लीकेशन बिलीव योरसेल्फ का नाम लिख दें, ठीक है, या मतलब किसी टीचर का साइन वगैरह कर दे बेटा, कुछ भी कर सकते हैं वाटर मार्क के अंदर हम, ठीक है। पेज बॉर्डर लगाने के लिए, पेज का बॉर्डर किस तरीके से लगाना बेटा, पेज के चारों तरफ का जो बॉर्डर है वो किस तरीके से लगाना है, बीच में से भी बॉर्डर करना है क्या कट करके, ठीक है बेटा। पेज को कौन सा कलर देना है। और पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि दो पैराग्राफ के बीच के भी मतलब बीच के अंदर, जैसे एक हमारा पैराग्राफ, एक मिनट रुको बेटा, एक पैराग्राफ ये है हमारा, दूसरा हमारा ये है, तो इन दोनों पैराग्राफ के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, कितना स्पेस होना चाहिए, उसके लिए पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज किया जाता है। तो ये हमारा डिजाइन मेन्यू का काम होता है बेटा। नेक्स्ट हमारा आएगा पेज लेआउट। पेज लेआउट मेन्यू के अंदर क्या होता है आपका, पेज ओरिएंटेशन पेज लेआउट के अंदर होता है कि पेज आपका पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, ठीक है बेटा। पेज मार्जिन, पेज मार्जिन क्या होता है बेटा, मार्जिन क्या होता है, जैसे हमारी ये नोटबुक है, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ डेटा लिख रखा है बेटा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पर मार्जिन के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, जैसे इसको हमें बाइंडिंग करवाना है तो उसके लिए जगह छोड़ देंगे ताकि हमारे अक्षर भी ना दबे, ठीक है, और हमारी बुक भी अच्छे से तैयार हो जाए, तो उसको ही पेज मार्जिन कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा लाइन ब्रेक, यानी कि लाइन को बीच में से तोड़ना, जैसे हमने कोई भी, ये हमारा पेज है, इसके अंदर ये लाइन लिखी है, तो इस लाइन को यहीं पर बीच से तोड़कर हमें दूसरी लाइन लिखनी है, तो उसके लिए हम Shift+Enter का यूज करेंगे लाइन को बीच में से तोड़ने के लिए। लेकिन हमें पेज को ही ब्रेक करना है, जैसे हमने इस पेज में यहाँ तक काम कर लिया और इस पेज को हमें यहीं से ब्रेक करना है, नेक्स्ट पेज बनाना है, तो उसके लिए इसी पेज को ब्रेक करने के लिए बेटा Ctrl+Enter का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से टूटकर दूसरा पेज बन जाएगा, समझ गए आप बात को। नेक्स्ट इसी के अंदर दे रखा है बेटा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है बेटा, दो लाइन के बीच में जो दूरी होती है, जो गैप होता है, उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो बेटा याद रखना, इसके अंदर Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5 आपको तीनों चीज़ मिलेंगी। जो Ctrl+5 आपकी बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी, और इसी के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अगर हमें एक लाइन की जगह छोड़नी है बेटा, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+1 का यूज कर देंगे, क्योंकि एक लाइन ही छोड़नी है तो एक का यूज कर देंगे। दो लाइन छोड़नी है बेटा हमें तो दो का यूज कर देंगे, Ctrl+2, ठीक है, यानी कि Ctrl+2। लेकिन बेटा अगर हमें 1.5 इंच की जगह छोड़नी है तो हम किसका यूज करेंगे, Ctrl+5 का यूज करेंगे। और बच्चे क्या गलती करते हैं कि Ctrl+5 का यूज 5 लाइन की जगह छोड़ने के लिए होता है, लेकिन ये किस लिए यूज होता है बेटा, 1.5 इंच की जगह छोड़ने के लिए, ठीक है, याद रखना बेटा इन चीज़ों को। इसके अंदर हमारा पेज साइज भी दिखाएगा, आपको A4 साइज लेना है, लीगल साइज लेना है, पेज का साइज मतलब लेटर साइज लेना है, कुछ जो भी साइज लेना है वो सभी इसी के अंदर शो होगा बेटा। हमारा कॉलम भी इसी के अंदर शो होगा, जैसे हमने कोई न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर देखते हैं ना बेटा, इस तरीके से लिखा होता है,
जैसे हमारा पेज तो इतना बड़ा है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखेंगे, कोई भी न्यूज़ यहाँ से यहाँ तक की देंगे, सेकंड न्यूज़ यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ये न्यूज़ आगे यहीं पर लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो उसके अंदर बीच में कुछ गैप भी होता है। ठीक है, तो कॉलम के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है बेटा, वो इसी के अंदर होता है। अगर हमें कोई भी काम करना है कॉलम के थ्रू तो इसके अंदर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बेटा हमारा रिफ्रेश मेन्यू 6 नंबर पे। तो ये क्या करता है बेटा, इसके अंदर आपको फुट नोट, एंड नोट, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस, बेटा वो सभी इसी के अंदर मिलेंगे। सिर्फ आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि एंड नोट किस मेन्यू के अंदर आता है, तो किसके अंदर आता है, हमारा रिफ्रेश मेन्यू के अंदर। ऐसे याद रखना। ठीक है, तो फुट नोट क्या होता है बेटा, एक पेज के एंड के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको फुट नोट बोलते हैं। पेज के एंड के अंदर बेटा, फाइल के एंड के अंदर नहीं। ठीक है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के एंड के अंदर नहीं बेटा, एक पेज के एंड के अंदर अगर हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ की का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट है हमारा एंड नोट। एंड नोट का यूज़ कहाँ किया जाएगा बेटा, जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट की फाइल बना रखी है, उसके अंदर हमारे 50 पेज है, 35 पेज है, कितने भी पेज हो जाए, लेकिन जो हमारा लास्ट पेज है उसके अंदर हमें कुछ कोट्स लिखने हैं बेटा नीचे। ठीक है, नीचे ही नीचे लिख दिए हमने, या जैसे दी एंड लगा दिया हमने, कुछ भी लगा दिया बेटा, वो हमारा एंड नोट होता है, क्योंकि वो हमारा डॉक्यूमेंट के अंत में है। ठीक है, ना कि पेज के अंत में। अगर पेज के अंत में होगा तो उसको फुट नोट बोलेंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट के अंत में होगा बेटा तो उसको एंड नोट बोल लेंगे। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है बेटा, आपकी एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या है बेटा, जैसे हमने एक पेज के अंदर कुछ काम किया है, कुछ भी काम कर दिया, और उसके अंदर एक वर्ड है बेटा। ठीक है, जैसे आपको काफ़ी सारी बुक्स में देखने को मिलेगा कि इस शब्द का उल्लेख इस पेज के ऊपर किया गया है, यानी कि 50 नंबर पेज पे किया गया है, 151 वाले पेज पर किया गया है। तो बेटा जो हमारा एक स्पेसिफाई वर्ड होता है बेटा ये, और इसका जो उल्लेख है, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होती है बेटा, वो हमारे किसी अदर पेज के ऊपर दी हुई होती है। ठीक है, तो इस वर्ड के पास भी लिख देंगे कि इसका उल्लेख जो है, इसकी डेफिनेशन वो इस पेज के ऊपर आपको मिलेगी। ये हमारा एक स्पेसिफाई वर्ड होता है बेटा। ठीक है, तो रेफरेंस मेन्यू के अंदर के ऑप्शन आपको पता चल गए। इसी ऐसे ही बेटा आपके क्वेश्चन आएंगे। मेलिंग मेन्यू, अगर आप बेटा 1 सेकंड होल्ड करना आप। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो आगे, जैसे हमारा 7 दे रखा है मेलिंग मेन्यू, तो बेटा ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल देख लेना। इनको मेल से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी डाटा हो, कुछ भी करना हो, वो मेलिंग मेन्यू के अंदर ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिव्यू मेन्यू। तो रिव्यू मेन्यू के अंदर क्या करते हैं बेटा, अगर हमें मतलब नेक्स्ट जाना है किसी भी पेज के ऊपर, ठीक है, या हमें प्रीवियस पेज के ऊपर आना है, या हमें लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, या न्यू कमेंट करना है, या कोई कमेंट को शो करना है, ठीक है, या हमें वर्ड काउंट करने हैं। वर्ड काउंट कैसे बेटा, एक जो पेज हमारा है, कोई भी हमारी फाइल है कंप्लीट, उसके अंदर कितने वर्ड लिख रखे हैं भाई, 5000 वर्ड है, 500 वर्ड है, 50 वर्ड है, या सिर्फ एक सिंगल वर्ड है। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपको थियोसियर्स मिलेगा बेटा। थियोसॉर्स का क्या मतलब होता है बेटा, जो इसके जो समानार्थ शब्द होते हैं बेटा, यानी कि ये डिक्शनरी का भी काम करता है। रिव्यू मेन्यू के अंदर ही आपको डिक्शनरी मिलेगी, यानी कि जो भी काम है बेटा आपका, जैसे आपने एक कोई भी वर्ड दे दिया बेटा, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो आपको आप उसके अंदर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, हमारा रिव्यू मेन्यू के अंदर ही आएगा हमारा स्पेल चेक। ठीक है, स्पेलिंग कहीं पर भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मिस्टेक है तो स्पेल चेक के लिए भी रिव्यू के मेन्यू के अंदर ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्यू मेन्यू आएगा बेटा। ये तो वैसे ही पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, इतना छोड़ देना इसको, मतलब नॉर्मल देख लेना कि इसके भाई 5 व्यू हैं हमारे। वैसे तो रीडिंग व्यू, प्रिंट व्यू, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू, ठीक है, ड्राफ्ट व्यू। तो हमारा देखो अब यहाँ से आपकी शॉर्टकट की वगैरह स्टार्ट होती है बेटा। इजीली मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट करवाया है, बिल्कुल आसानी से समझा कर बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बेटा, कमेंट ज़रूर करना, ताकि ये पता चले कि वीडियो आपकी कैसी बनी है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बेटा ये बताना कि नेक्स्ट जो आपके MS एक्सेल के ऊपर वीडियो बनेगी बस वे सीधे मतलब आपके क्वेश्चन ही करवा दूँ MCQ, या ऐसे ही थ्योरी से समझाऊँ। ठीक है बेटा, और मुझे नहीं लगता कि ये क्लास होने के बाद आपको किसी भी MCQ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे डबल अंडरलाइन बेटा, अंडरलाइन के लिए तो हमने किस शॉर्टकट की का यूज़ किया था, कंट्रोल+U का यूज़ किया था। ठीक है, अंडरलाइन के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डबल अंडरलाइन करनी है किसी भी वर्ड के नीचे, तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे बेटा, कंट्रोल+Shift+D का। डबल के लिए कंट्रोल+Shift+D, और अगर सिंगल अंडरलाइन करनी है बेटा तो कंट्रोल+U। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा फ़ॉन्ट इफेक्ट, यानी कि फ़ॉन्ट का प्रभाव। जैसे कि बेटा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दे रखा है। जैसे हमें किसी की पावर मैथ के अंदर होता है ना 2 की पावर 4, ठीक है, 5 की पावर 6। तो अगर हमें ये करना है सुपर, यानी कि सुपर हीरो ही तो उड़ता है ऊपर, तो ऊपर बेटा इस चीज़ से याद रख लेना आप, सुपरस्क्रिप्ट। तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, याद रखना बेटा। या आपको इक्वल भी ना मिले तो प्लस प्लस में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सबस्क्रिप्ट, जैसे हमारा साइंस के अंदर देते हैं हमें O2, 1 मिनट रुको, 1 मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ देखो, अब जैसे हमें साइंस के अंदर देते हैं H2O, तो ये जो हमारा 2 है, ये नीचे किस की के द्वारा आया है, किस शॉर्टकट की से आया है बेटा। क्योंकि अगर वैसे नॉर्मल लिखेंगे तो हमारा 2 तो बीच में ही आएगा, ऐसे 2 आएगा। देखो H2O ऐसे ही आएगा ना, तो हमारे नीचे कैसे आ गया, सबस्क्रिप्ट। तो बेटा ये इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और इसके लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू का यूज किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो इन शॉर्टकट कीज़ को आप याद रखना। बाकी मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाया बेटा, आगे भी बिल्कुल ईजी वे में सारी वीडियो को आपकी कंप्लीट करवाऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी। बेटा आपका एक वर्ड होता है वर्ड रैप। तो वर्ड रैप क्या होता है बेटा, जैसे हमने कोई भी पेज लिया, ठीक है, उस पेज के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, तो ये तो है नहीं कि हमारा जो कुछ भी लिखेंगे तो वो लाइन ख़त्म होने के बाद ऐसे दुनिया देश के अंदर घूम के ऐसे हमारे पास वापस आ जाएगी। तो बेटा यहाँ से भी तो कटेगा ना वो, जैसे ही हमारी लाइन का एंड होगा, हमारा पेज जैसे ही भर जाएगा तो दूसरी लाइन के अंदर वो कर्सर ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो उसको ही वर्ड रैप बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारी लाइन खत्म होगी ऑटोमेटिक कर्सर नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, उसको ही वर्ड रैप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा गटर मार्जिन। क्या होता है, तो गटर मार्जिन बेटा मैंने आपको पहले भी बता दिया था थोड़ी देर पहले, फिर दोबारा देखो। ये जो हमारा पेज है, इसके अंदर यहाँ से हमने इंडेंट लिखना शुरू कर दिया, कुछ भी जो हमने लिखा वो यहाँ से शुरू किया, ये हमने मार्जिन छोड़ दिया किसके लिए, बाइंडिंग के लिए, ठीक है। कि यहाँ पर हमें कोई तार वगैरह डलवाने हैं या हमें पिंच लगवानी, कुछ भी करवाना है, जैसे बाइंडिंग करवानी है बुक की, तो यहाँ पर तो लिख दिया और यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, उसको ही गटर मार्जिन बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप क्या है बेटा, जैसे आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी देखा होगा, जैसे बड़ा सा एक ए लिख दिया और उसके ऊपर फिर छोटे छोटे अक्षर, ठीक है, अपना घर। तो ये क्या है बेटा, ड्रॉप कैप। ड्रॉप का मतलब होता है जैसे ड्रॉप, ये पानी की जो ड्रॉप होती है ना, बूंद, उस तरीके से, यानी कि एक अक्षर के सामने हम काफ़ी सारी लाइन लिख दे, ठीक है बेटा, ये होता है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप क्या है बेटा, पहली लाइन के पहले अक्षर का साइज बाकी अक्षरों की तुलना में बड़ा होना ड्रॉप कैप फीचर कहलाता है, ठीक है बेटा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। अगर आपसे पूछे कि जो पहला अक्षर है उसका मैक्सिमम साइज हम कितना कर सकते हैं, तो 48 तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते बेटा, याद रखना इस चीज़ को। अगर आपसे पूछे जो हमारे एक बड़ा अक्षर जो भी हमने लिखा है बेटा, उसके आगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कितनी लाइनें टाइप हो सकती है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ भी सेट ना करें, तो एक अक्षर के सामने, जैसे हमारा ये एक अक्षर है, तो इसके सामने हम बेटा कितनी लाइन लिख सकते हैं, तो 1 2 3, 3 लाइन हम बाय डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। हम मिनिमम कितनी लाइन लिख सकते हैं इसके आगे, तो बेटा मिनिमम तो 1 लिख ही सकते हैं इसके आगे, ठीक है, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम कितनी लाइन लिख सकते हैं बेटा, तो मैक्सिमम 11 लाइन, 10 लाइनें लिख सकते हैं बेटा, याद रखना इनको, 10 लाइनें मैक्सिमम हम इसके नीचे लिख सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा बेटा चेंज केस। इसके अंदर जो हमारा एक वर्ड दे रखा है MS वर्ड के अंदर कि चेंज केस। चेंज केस क्या होता है बेटा, तो ये हमारा होम मेन्यू के अंदर होता है। ये क्या करता है, लिखने के लिए चेंज केस का यूज किया जाता है कि हम किसी भी वर्ड को कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, या स्मॉल लिखेंगे, या हम जैसे हम खुद सेट करते हैं बेटा कि जैसे हमारा वर्ड, हमारा कोई भी सेंटेंस है तो ठीक है, उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो, बाकी सभी छोटे हों, या पहला हमारा स्मॉल हो, बाकी सभी बड़े हों, ठीक है, या हमारे जो सेंटेंस है उसके अंदर जितने भी हमारे वर्ड हैं सबका पहला अक्षर कैपिटल हो, ठीक है बेटा, इसलिए इसका चेंज केस का यूज किया जाता है। तो बेटा हमारा सेंटेंस केस पहला है, 5 प्रकार के होते हैं बेटा, ये आराम से समझाऊंगी आपको। सेंटेंस केस क्या होता है बेटा, हमारा केवल पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल, यानी कि एक कंप्लीट जो लाइन है हमारी, पूरा कंप्लीट जो हमारा सेंटेंस है, जैसे माई नेम इज प्रिया, इसके अंदर जो एम है माई का, वो सिर्फ एक ही अक्षर हमारा कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल है पीछे के, ठीक है बेटा। ये सेकंड है हमारा अपर केस। तो अपर केस का मतलब क्या है, जितने भी लेटर हैं आपके, MY, वाई भी कैपिटल है,
NAME चारों कैपिटल है, तो जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट का कंप्लीट कैपिटल लेटर में हो, ठीक है। लोअर केस क्या होता है बेटा, जितने भी हमारे अक्षर है सभी स्मॉल लेटर में हो, ठीक है बेटा। याद रखना बेटा इन चीज़ों को, ये आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आएगा आपका। कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटल ईच वर्ड का मतलब ये क्या होता है बेटा, कौन सा केस होता है ये, तो कैपिटल ईच वर्ड यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो, ठीक है बेटा। कैपिटल ईच वर्ड, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है बेटा आपको। और टॉगल केस क्या होता है हमारा, टॉगल केस बेटा हमारा होता है यानी कि जो कैपिटल है उसको तो स्मॉल कर देगा और जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर देगा। कैसे बेटा, देखो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे हमने लिख दिया नेक्सा, NEXA, ठीक है। तो बेटा ये क्या करेगा, एन को तो हमारे को छोटा कर देगा, बाकी सभी वर्ड हमारे बड़े कर देगा, नेक्सा, ठीक है बेटा। ये हमारा टॉगल की केस होता है, ठीक है। यानी कि कैपिटल को स्मॉल लेटर में बदलेगा और स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा होम, जो हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर जो होम बटन होता है, हमारा होम बटन किस लिए यूज किया जाता है बेटा, जो हमारा एक पेज है उसकी लाइन किसी भी मतलब लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए। जैसे हमने बेटा, एक मिनट रुको, देखो जैसे हमारे ये पेज है, हम यहाँ पर है और लाइन के स्टार्टिंग में यहाँ पर जाना है बेटा, हमें यहाँ पर हमारा कर्सर चाहिए तो हम होम टैब का यूज करेंगे, ठीक है। हमारा जैसे बेटा 5 पेज है हमारे, ये 3 पेज दे रखे हैं, अगर हम यहाँ पर है तो हमारा क्या करेगा, होम बटन इसी पेज के स्टार्टिंग में लेकर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ होम का यूज करते हैं बेटा तो वो क्या करेगा, जैसे ये हमारी एक फाइल है 3 पेज की, हमारा यहाँ पर है कर्सर या हमारा इस पेज के अंदर हमारा कर्सर है, तो ये क्या करेगा, इस पेज के स्टार्टिंग में लेकर जाएगा, कंट्रोल लगाएंगे तो यानी कि डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत में लेकर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमारा एंड है, तो एंड का यूज किसी लाइन के अंत में जाने के लिए, जैसे ये हमारा पेज है तो इसी पेज के अंदर लाइन के अंत में जाने के लिए हम एंड का यूज करेंगे। लेकिन एंड के साथ अगर हम कंट्रोल वर्ड जोड़ देंगे बेटा, कंट्रोल की को यूज करेंगे बेटा, तो क्या करेगी, डॉक्यूमेंट के एंड में, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर है, ये हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है यानी कि 3 पेज की, तो ये क्या करेगी, इसके एंड में चली जाएगी हमारी कर्सर, ठीक है, जहाँ पर इसका जो लास्ट वर्ड जो लिख रखा है ना हमने उसके पीछे, ठीक है बेटा। बेटा आप आसानी से समझ गए होंगे, होम का यूज तो सिर्फ पेज की मतलब स्टार्टिंग में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन कंट्रोल होम अगर यूज करेंगे तो जितने भी हमारे पेज हैं उनमें सबसे ऊपर जाने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट के ऊपर जाने के लिए। अगर आपसे पूछे बेटा, बेटा बहुत जब आप एग्जाम में बैठो ना, एग्जाम दो आप उस टाइम, तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। एंड का यूज किसी लाइन के अंत में, पेज की लाइन के अंत में जाने के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्यूमेंट के अंत के जाने के लिए किस चीज़ का यूज करेंगे, तो बेटा कंट्रोल के साथ एंड का यूज करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हमारा पेज अप, पेज अप का यूज किस लिए होता है बेटा, जैसे हमारे 3 पेज हैं, ठीक है, हम इस पेज के ऊपर हैं, 1 मिनट रुको बेटा, रुकना 1 मिनट, होल्ड करना, पता नहीं बार बार में क्या होता है, 1 मिनट रुको। हाँ अब देखो बेटा, पेज अप का यूज़ किस लिए किया जाएगा बेटा, जैसे हमारे 3 पेज हैं, ठीक है बेटा, तो पहले पेज में जाने के लिए पेज अप का यूज़ करते हैं बेटा। यानी कि जो हमारा लेफ्ट पेज है, जैसे हमने 3 पेज है बेटा, ये हमारे ये 2 हैं और हम यहाँ पर हैं, तो लेफ्ट पेज के अंदर जाने के लिए पेज अप का यूज़ करेंगे, ठीक है, लेफ्ट पेज के अंदर। लेकिन अगर हम इस पेज के अंदर है और हमें यहाँ पर जाना है तो उसके लिए पेज डाउन का यूज़ करेंगे, यानी कि अगले पेज में जाने के लिए, इससे अगले पेज में जाने के लिए, याद रखना बेटा, ठीक है। बेटा मैंने बिल्कुल आसान तो लिख रखा है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ सॉरी, ठीक है। क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट MS वर्ड करवा दूँ, ताकि आपको जगह जगह भटकना ना पड़े बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बिल्कुल पास है आपके। और मुझे तो लगता है कि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको कंप्लीट MS वर्ड आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट हमारा डिलीट, डिलीट की का यूज किस लिए करेंगे बेटा, जैसे हमने एक सेंटेंस लिख रखा है माय नेम इज प्रिया, तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर है, लेकिन अगर हमें कोई भी राइट वर्ड डिलीट करना है, जैसे हमें प्रिया को डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, राइट वर्ड को अगर जैसे हमें डिलीट करना है बेटा तो हम डिलीट का यूज करेंगे, ठीक है बेटा, डिलीट का, ये हमारा P डिलीट हो जाएगा इससे, ठीक है बेटा। अगर इसको दबा के रखेंगे तो कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। अगर बैक स्पेस दबाएंगे, बैक स्पेस जो बैक स्पेस हमारी जो की है उसका यूज़ किस लिए करेंगे बेटा, तो राइट वर्ड को डिलीट करने के लिए,
या राइट साइड में जो भी डाटा है हमारा कंप्लीट डाटा, जैसे इज दे रखा है यहाँ पर, ये प्रिया दे रखी थी, ये कंप्लीट डिलीट हो गई, यहाँ पर ये इज दे रखा है बेटा, तो ये लेफ्ट साइड में है ना कर्सर के, तो इसको डिलीट करने के लिए बेटा बैक स्पेस वर्ड का यूज करेंगे। हमारी जो कीबोर्ड है उसके अंदर की है बैक स्पेस, उसी का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखो, अगर हमें वर्तमान डेट चाहिए तो उसके लिए एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करेंगे। वर्तमान टाइम के लिए बेटा एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, डेट के लिए डी, टाइम के लिए टी। याद रखना बेटा इन चीज़ों को। ये आपका थियोसोर्स दे रखा है यहाँ पर, यानी कि शब्द का समानार्थक ढूंढने के लिए कैसे बेटा, शिफ्ट प्लस F7 का यूज करेंगे। ठीक है, शिफ्ट प्लस F7। अगर स्पेल चेक करनी है बेटा हमें तो सिर्फ F7 का यूज करेंगे। ठीक है, उस जो इसी के अंदर एक वर्ड इसके साथ में था ना स्पेल चेक के लिए, यानी कि एरर को ढूंढने के लिए, तो F7 का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा MS वर्ड के टेबल में आपसे पूछा जाएगा, ये MS वर्ड की टेबल में मिनिमम रो कितनी हो सकती है बेटा हमारी, तो मिनिमम 1 रो हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम रो कितनी हो सकती है बेटा, तो मैक्सिमम हमारी अनलिमिटेड रो हो सकती है। अनलिमिटेड का मतलब है जो हमारा मेमोरी साइज है, जो हमारा विंडो है, उसके ऊपर बात डिपेंड करेगी कि हमारी रो कितनी होंगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कॉलम कितने होते हैं बेटा आपके मिनिमम, तो 1 कॉलम होता है। अगर आपसे मैक्सिमम कॉलम पूछ ले बेटा तो 63 आपके मैक्सिमम कॉलम होते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपको देखो, रिबन को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस F1 का यूज रिबन को हाइड करने के लिए किया जाता है बेटा। जो हमारा होम मेन्यू, जो मेन्यू बार था उसके नीचे जो हमारा रिबन खुलकर आता, अगर उसको हमें हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस F1 का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें सभी बार को हाइड करना है, जैसे हमारा ये 1 मिनट रुको बेटा, टाइटल बार हुआ, ठीक है, मेन्यू बार हुआ, रिबन बार हुआ, स्टेटस बार हुआ, अगर हमें सभी बार को डिलीट करना है बेटा, क्विक एक्सेस टूल बार हुआ, सब बारों को अगर हमें डिलीट करना है, पेज को क्लियर करना है, तो बेटा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 का यूज करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों को ही अनहाइड करना है तो इन्हीं की शॉर्टकट की यूज की जाएगी। ठीक है बेटा, अगर हमें अक्षर का साइज घटाना है तो क्या करेंगे बेटा, कंट्रोल प्लस C प्लस ब्रैकेट ओपन का यूज करेंगे। अगर साइज घटाना है तो ब्रैकेट ओपन, अगर साइज को बढ़ाना है तो ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ्टर एंटर। ठीक है, और लाइन ब्रेक के लिए बेटा शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करेंगे पेज को ब्रेक करने के लिए, वहीं से तोड़ने के लिए, अलग अलग पेज बनाने के लिए। लेकिन अगर हम लाइन ब्रेक का यूज करेंगे तो बेटा उसी पेज के अंदर सिर्फ लाइन को बदलने के लिए। ठीक है, कि जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी यहीं से हमें अगर लाइन को तोड़ना है, दूसरी लाइन में लिखना है, तो शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, वो हमारा नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ यहीं पर आपका मतलब MS वर्ड का जितनी भी डिटेल थी बेटा वो सभी आपकी कंप्लीट हो गई है। उनसे रिलेटेड MS वर्ड से रिलेटेड जो भी आपकी शॉर्टकट की है A to Z शॉर्टकट की भी आपको अभी रिवाइज करवा दूंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको कंप्लीट MS वर्ड इसी वीडियो के अंदर याद भी हो गया होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ, क्योंकि बेटा मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपके लिए। प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखो बेटा, कंट्रोल प्लस A का यूज़ किस लिए करेंगे, सिलेक्ट ऑल के लिए। जितना भी डाटा है हमारा सभी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस, जैसे हमारी पिक्चर्स है 365, तो एक एक के ऊपर टिक करेंगे तो एक एक ही सिलेक्ट होगी। ठीक है बेटा, प्रेस करके रखेंगे तो। लेकिन अगर हमें सभी को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ऑल का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, मोबाइल में तो हमें वैसे भी सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल ही जाता है, उसके ऊपर टिक करते ही आपकी सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, कंट्रोल प्लस B बोल्ड करने के लिए, कोई भी हमारा फ़ॉन्ट है उसको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस B का यूज़ करेंगे। कोई कुछ भी हमारा डाटा है उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C का यूज़ करेंगे। कॉपी करके कहीं पर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस V का यूज़ करेंगे पेस्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, और अगर कोई डाटा आपको वहाँ से कट करना है तो कंट्रोल प्लस X का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बेटा कंट्रोल प्लस D, यानी कि डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, यानी कि जो हमारा फ़ॉन्ट वाला जो विंडो होता है उसको ओपन करने के लिए, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस D का यूज़ करेंगे। D डायलॉग बॉक्स, C कॉपी, B बोल्ड, A सेलेक्ट ऑल। ठीक है बेटा, इसी से याद रखना। कंट्रोल प्लस E यानी कि सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस E का यूज़ करेंगे बेटा, इसको मोस्टली याद रखना आप। कंट्रोल प्लस F का यूज़ फाइंड के लिए, हमें कोई भी चीज़ ढूंढनी है, जैसे हमने डिक्शनरी खोल रखी है उसके अंदर हमें कोई वर्ड ढूंढना है हमारी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर,
जैसे हमने काफ़ी सारे नाम लिख दिए, प्रिया प्रिया नाम लिख दिए, बीच में काफ़ी सारे हैं बेटा। अगर हमें प्रिया नाम ढूंढना है तो जैसे ही हम फाइंड के ऊपर जाएंगे वहाँ पर प्रिया डाल लेंगे तो जितने भी प्रिया हैं उनके ऊपर टिक होकर आ जाएगा। ठीक है बेटा। कंट्रोल+G का यूज कब करेंगे? गो टू के लिए, किसी स्पेसिफाई पेज के ऊपर, किसी स्पेसिफाई फाइल या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर आपको जाना है तो कंट्रोल+G का यूज करेंगे। ठीक है। हाइड, ये क्या करेगा बेटा? फाइंड सिर्फ उसको वर्ड को ढूंढेगा। अगर हमने कोई इनकरेक्ट वर्ड लिख दिया, ठीक है, अगर उसको हमें सही करना है, करेक्ट करना है तो कंट्रोल+Find क्या करेगा? सिर्फ उसको ढूंढेगा, चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें उसको रिप्लेस भी करना है तो उसी के साथ में आपको रिप्लेस का भी ऑप्शन मिल जाएगा और कंट्रोल+H से आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल+I, इटैलिक करने के लिए। अगर हमें फ़ॉन्ट को, जो भी हमने डाटा लिख रखा है उसको हमें थोड़ा सा तिरछा करना है, इटैलिक करना है, तो उसके लिए कंट्रोल+I का यूज करेंगे। ठीक है। डेटा को जस्टिफाई करने के लिए यानी कि जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए हम लोग कंट्रोल+J का यूज़ करेंगे। जस्टिफाई मतलब बेटा मैंने आपको बताया था, ये हमारा पेज है तो इसके अंदर ऐसे डेटा को लिखना। ठीक है। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल+J का यूज़ करेंगे। हाइपर लिंक जोड़ने के लिए कंट्रोल+K का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा। जैसे हमने कोई डाटा बनाया तो उसके साथ हमने कोई हाइपर लिंक जोड़ दी, इंसर्ट कर दी बनाकर। ठीक है। तो हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल+K का यूज़ करेंगे। और बेटा एक चीज़ याद रखना, हमारी जो हाइपर लिंक होती है वो हमें हमेशा ब्लू कलर की दिखाई देती है। ठीक है। और जब वो ब्लू कलर की दिखाई देगी, जैसे ही हम उसके ऊपर टिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो डाटा है वो हमें मिल जाएगा वहीं पर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए बेटा कंट्रोल+L का यूज करेंगे लेफ्ट के लिए, यानी कि लेफ्ट से हमें अगर इंडेंट लिखना है तो कंट्रोल+M का यूज करेंगे। कंट्रोल+M का यूज करेंगे बेटा इंडेंट के लिए। ठीक है। मार्जिन के लिए, यानी कि कंट्रोल+M का यूज़ मार्जिन के लिए, यानी कि जो हमारा इंडेंट है, जैसे बेटा हमने यहाँ से इतना मार्जिन छोड़ दिया, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है। तो हमारा इंडेंट सिर्फ इसके बीच लिखा जाएगा। ये जो हमारा ये है मार्जिन, ये हमने छोड़ दिया। ठीक है। ये हमारा इंडेंट लिखा जाएगा तो इसके लिए कंट्रोल+M का यूज करेंगे। ठीक है। अगर हमें कोई भी न्यू फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट कुछ भी खोलना है बेटा तो उसके लिए कंट्रोल+N का यूज करेंगे न्यू के लिए। किसी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल+O का यूज करेंगे। किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P शॉर्टकट की का यूज करेंगे। और अगर हमें प्रिंट करने से पहले उसको देखना है कि प्रिंट होने के बाद ये हमारी फाइल कैसी दिखेगी तो उसके लिए कंट्रोल+F12 का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+Q। तो कंट्रोल+Q का यूज प्रोग्राम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, यानी कि डिजाइन को हटाने के लिए कंट्रोल+Q का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा कंट्रोल+R, यानी कि राइट अलाइनमेंट लिखने के लिए कंट्रोल+R का यूज करेंगे, यानी कि जो भी हम डाटा लिखे वो हमारा राइट साइड से स्टार्ट हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+S, यानी कि किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए कंट्रोल+S का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+T, यानी कि हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल+T का यूज करेंगे। हैंगिंग का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे ये हमने पेज ले रखा है कोई, तो फर्स्ट लाइन हमारी हम चाहते हैं कि आगे से स्टार्ट हो, लेकिन इससे नीचे जितनी भी लाइन हमारी सभी पीछे से स्टार्ट हो। ठीक है बेटा। तो उसके लिए हम एक मार्जिन डाल देते कि पहली लाइन हमारी यहीं से होगी, दूसरी लाइन हमारी यहाँ से, जितनी भी लाइन हमारी वो इक्वल टू यहाँ से ही चलेगी। ठीक है बेटा। तो उसको जैसे हमारे टी की शेप हो गई ना बेटा, तो इसके लिए कंट्रोल+T का यूज करेंगे। और इसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग इंडेंट। देखो ये आपका जो इंडेंट है लटक रहा है ना इस लाइन के पीछे, हैंगर। ठीक है। तो इससे याद रखना हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल+T का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा कंट्रोल+U। अगर हमें किसी भी, जैसे ये अंडरलाइन वर्ड है इसके अंदर नीचे ही अंडरलाइन लगानी है तो कंट्रोल+U का यूज करेंगे अंडरलाइन के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा, अगर हमने कोई चीज़ को कॉपी कर रखा है और दूसरी जगह पर जाकर उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V का यूज करेंगे पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल+W, यानी कि कोई विंडो हमने जो खोल रखी है उस विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल+W का यूज करेंगे या F4 का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। कंट्रोल+X, कंट्रोल+X जैसे ये हमारा कैंची का जैसा निशान है ना बेटा, तो इससे याद रखना आप किसी भी चीज़ को काटने के लिए क्या करते हैं बेटा? कैंची का यूज लेंगे। ठीक है। तो काटने के लिए यानी कि कट करने के लिए कंट्रोल+X का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+Y, यानी कि रीडू करने के लिए। रीडू करने के लिए बेटा क्या करेंगे? रीडू क्या होता है बेटा? रिपीट लास्ट एक्शन, जो हमने लास्ट एक्शन किया था उसको रिपीट करने के लिए। ठीक है बेटा। उसको
रिपीट करने के लिए रीडू का यूज किया जाता है। और अंडू का यूज किस लिए किया जाता है बेटा, Ctrl+Z की को दबाकर अंडू का यूज किया जाता है बेटा, लिखे हुए डेटा को मिटाकर पीछे जाने के लिए। जैसे हमने ये डेटा लिख दिया बेटा, ठीक है, इसको मिटा देंगे, पीछे चले गए बस Ctrl+Z से। और अगर वो डेटा जो हमने मिटाया है उसको लाना है हमें, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 1 मिनट रुको, ये लिख दिया Ctrl+Y से। ठीक है बेटा, आ गया आपका डेटा। बेटा एक चीज़ नोट करके लिखना, आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि Ctrl+Y और Ctrl+Z का यूज हम कितनी बार कर सकते हैं, या बेटा आपसे ये दोनों अलग अलग चीज़ करके पूछ लेगा, या आपसे पूछेगा रीडू का यूज हम कितनी बार कर सकते हैं, या अंडू का यूज हम कितनी बार कर सकते हैं। तो बेटा ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि सिर्फ अंडू और रीडू का यूज या Ctrl+Y और Ctrl+Z का यूज हम सिर्फ 100 टाइम्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इस चीज़ को याद रखना, 100 टाइम्स के लिए। ठीक है बेटा, यहीं पर आपकी वीडियो का एंड होता है और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली जो आपकी MS एक्सेल के ऊपर जो आपकी वीडियो आएगी उसमें सिर्फ आपके MCQ लेकर आऊँ या इसी प्रकार से आपकी वीडियो करवाई जाए। बेटा मेरे अकॉर्डिंग आपको MS वर्ड का जो कंप्लीट टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी बेटा अगर आपको कोई थोड़ी बहुत कोई भी परेशानी हो इसके अंदर समझने में, तो आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, आपको टेलीग्राम के अंदर PDF मिल जाएगी बेटा, तो वहाँ से इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है बेटा, अगर आप प्रिपरेशन के लिए हमारा कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं बेटा, तो आप हमारी जो एप्लीकेशन है बिलीव योर सेल्फ, इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको कोई भी क्यूरी आती है किसी वीडियो से रिलेटेड या एप्लीकेशन के अंदर जानने से रिलेटेड कि मैम बैच को कैसे परचेज करना है या मॉक टेस्ट कैसे खरीदे, ठीक है बेटा, तो उसके लिए आप निशु मैम से कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको इस जो वीडियो है बेटा उसके अंदर जैसे ही आप जाओगे चैनल के अंदर तो आपको वहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड होगा, तो निशु मैम का नंबर है, तो उनसे आप कांटेक्ट कर लेना अगर कोई भी इश्यू हो तो। ठीक है बेटा, तो आपकी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू बेटा, जय श्री राम।